हाईकमान ने विकार सुलवानी को हटाकर पार्टी के सीनियर लीडर तारिक हामिद कर्रा को जम्मू कश्मीर पार्टी का सदर मुकर्रर किया है। पार्टी के सीनियर नायब सदर रविंद्र शर्मा ने इस इक़दाम का दिफा करते हुए कहा कि तारिक हामिद कर्रा के तजुर्बे और सीनियरिटी से पार्टी को फायदा होगा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई ग्रुप बंदी नहीं है। कांग्रेस हाईकमान ने एक सरप्राइज मूव किया और इसके तहत पार्टी ने जम्मू कश्मीर इकाई के जो प्रेसिडेंट थे विकार सुलवानी उनको हटा के तारिक हमीद कर्रा जो कि पार्टी के सीनियर लीडर हैं और उनको नॉमिनेट किया गया, नियुक्त किया गया एज ए प्रेसिडेंट। इसी के साथ साथ तारक चंद और रमन बल्ला वो वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। आखिर असेंबली इलेक्शन की अनाउंसमेंट के फौरन बाद कांग्रेस को क्यों जरूरत पड़ी ये मूव करने की, इस पर बात करने के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पार्टी के और चीफ स्पोक्सपर्सन भी हैं रविंद्र शर्मा। शर्मा जी, असेंबली इलेक्शन का बिगुल बज गया और बिगुल बजते ही आपने इतना बड़ा कदम पार्टी हाईकमान, आखिर जरूरत क्या पड़ी थी? ये तो बाद में भी हो सकता था या आपको लगता है कि ये जरूरत थी? देखिए, चुनाव है, कोई जरूरत महसूस की हाईकमान ने और लीडरशिप ने, और उन्होंने एक और एक्सपीरियंस्ड लीडर जो कि एमपी भी रहे, वित्त मंत्री रहे जम्मू कश्मीर के, उनका थोड़ा एक्सपीरियंस और ज्यादा है, इसलिए उनको मौका दिया गया। ये चुनाव है और जो हमारे अध्यक्ष थे विकार रसूल पहले, उन्होंने भी अच्छा काम किया। 2 साल का अरसा नॉर्मल टेन्योर होता है, उनकी भी अप्रिसिएशन हुई। उनको कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो अपेक्स बॉडी है उसमें स्पेशल इन्वाइटी बनाया गया। एक मुश्किल दौर आया था जब वो बने, उसके बाद कुछ लोग चले गए हमारी पार्टी से, उन्होंने भी दौड़ भाग करी, संभाला और पार्टी को मजबूती दी। लेकिन इस वक्त थोड़ा और एक्सपीरियंस्ड नेता की और साथियों की जरूरत थी। कोऑर्डिनेशन से पार्टी लड़ेगी। अभी कुछ और भी चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं क्योंकि चुनाव एकदम से अनाउंस किया गया। ये चीजें पाइपलाइन में पहले से थी और उसका ऐलान कल हुआ, तो उनको अपना अपना रोल सबको दिया गया। और भी नेता को यहाँ एक एक्सपीरियंस लीडर हैं, 3 बार विधायक रहे, डिप्टी सीएम रहे, दलित नेता हैं, स्पीकर रहे, उनको भी ऐड किया गया। रमन भल्ला जी अच्छा काम कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे एक सक्षम तरीके से टीम बनाने का प्रयास हुआ है। हम समझते हैं कि टीम स्पिरिट में और कंपोजिट लीडरशिप, कलेक्टिव लीडरशिप को लेकर के कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी, क्योंकि चुनाव है। 10 साल के बाद यहाँ चुनाव का ऐलान हुआ है, इसलिए सब लोग उस तरफ जो है वो रुजू करेंगे कि अच्छी तरीके से कांग्रेस पार्टी उभर के आएगी। सवाल ये है कि विकार सुलवानी को अभी हटाना, जबकि बहुत सारी चीजें आपने खुद कहा कि अचानक से हुआ, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स होता है, अब उनको हटाया, दूसरे को लगाया, बहुत सारी चीजें। इस सब चीजों का ध्यान रख के किया जाता है। आपको लगा अचानक से हुआ है, लेकिन इन चीजों पे विचार विमर्श चलता रहता है कि कहीं अलायंसेज हैं, कहीं नहीं हैं। वो कश्मीर से बड़े नेता हैं, उनका भी एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करना, ये पार्टी के फैसले होते हैं, इस पे तो कोई प्रश्न चिन्ह हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैंने आपको ये बता दिया कि सोच समझ के इस तरीके से मशवरा करके ये काम किया गया। लेकिन कुछ नेता आपके ही, उनसे जब बात हुई, वो कहते हैं कि इस वक्त पे ये चीज करना, ये स्टेप उठाना, कहीं न कहीं हाईकमान ने कुछ गलती तो की है, क्योंकि ये चीजें बाद में भी हो सकती। ये आपको लगता है ये नीड ऑफ आवर था? देखिए, उन नेताओं को कहो के सामने आकर के एक बात कहें, चुनाव बिल्कुल ठीक है एकदम से, लेकिन चुनाव एकदम से अनाउंस किया गया, उसका मकसद नहीं, शायद चुनाव के लिए ही ये जरूरी समझा गया। और मैंने आपको कह दिया कि भाई एक तब्दीली लाई गई है, लेकिन पार्टी के अंदर है, उनका पद भी बढ़ा दिया गया और सब लोगों से कोशिश की जाएगी कि उनसे काम लिया जाए। इस वक्त कलेक्टिव लीडरशिप और सबको मिलके चुनाव के लिए ही पार्टी होती है और पार्टी के अंदर सबका इज्जत होती है अगर पार्टी मजबूत होगी। रविंद्र शर्मा कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट की चेंज हुई है, जो प्रेसिडेंट बदल दिया गया है, ये एक स्ट्रैटेजी के तहत है। एक बेहतर और एक्सपीरियंस्ड आदमी को जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी मुफाद में, पार्टी के हित में ये सारा फैसला किया गया और उनका ये भी दावा है कि पार्टी जो अगली सरकार जो है कांग्रेस के बिना यहाँ नहीं बन सकती है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर बात, न्यूज़ 18 जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस का श्रीनगर में एक इजलास मुनक्किद किया गया और इजलास की सदारत फारूक अब्दुल्ला ने की और उन्होंने श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी की। इजलास में पार्टी मंशूर पर गौर किया गया और इस अहम मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान ने शिरकत की और इंतखाबात समेत कई दीगर अहम अमूर पर तबादले ख्याल भी किया गया।
कश्मीर में असेंबली इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और अब 3 फेजेज में इलेक्शन होने वाले हैं। बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी तरफ से सरगर्म हो गई है। और अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो आज कई ज्वाइनिंग्स जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जम्मू के पार्टी हेडक्वार्टर में की गई है। अजय सोडोत्रा मेरे साथ हैं, फॉर्मर मिनिस्टर और सीनियर मोस्ट पार्टी लीडर हैं जम्मू से। इम्तिहान की घड़ी अब आ रही है, आप तैयार हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार होती है, इलेक्शन मोड में होती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही जम्मू कश्मीर में वोट का हक दिलवाया था और इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के लिए हमेशा तैयार होती है। इम्तिहान इसलिए मैंने बोला कि क्योंकि ये जो मरहला है, इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे हैं, यूटी में इलेक्शन हो रहे हैं, धारा 370 खत्म हो चुकी है, बीजेपी 50+ का आंकड़ा नारे दे रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यूटी में इलेक्शन हो रहे हैं, उमर साहब कंफर्टेबल नहीं है। 50+ का आंकड़ा बीजेपी कह रही है और वो बड़े जोर शोर से कर रही है। और धारा 370 जो आपका सबसे बड़ा नारा था वो अब ठंडे बस्ते में। चैलेंजेस तो हैं, चैलेंजेस तो हर इलेक्शन में होते हैं, ये सिर्फ इस इलेक्शन में नहीं। बाकी जहां तक तल्लक है नारा देने का, नारा तो आप 90 का भी दे सकते हो, नारा देने में कोई रोकता है? यहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 400 का नारा दिया, वो तो 300 से नीचे आ गए, क्योंकि फैसला लोगों ने करना है। मेरे नारे से कुछ नहीं होगा। ये जो लोग कह रहे हैं कि 50 पार, उनको ये पूछिए कि आप जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुई, आपका वोट 50% गिर गया, जो मिला भी वो मोदी जी के नाम का मिला। आज असेंबली की बात है, असेंबली में वोट इनका और गिरने वाला है। आप कहते हैं 50 पार, मैं समझता हूं लोगों को जो मैं मिलके महसूस करता हूं कि ये लखनपुर पार। नेशनल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि कल से मैं खुद भी हैरान हूं, फारूक साहब कह रहे हैं मैं भी लड़ूंगा, उमर साहब कह रहे हैं मुझे, वो फारूक साहब कह रहे हैं वो नहीं लड़ेंगे, उमर साहब कह रहे हैं मुझे पार्टी का प्रेशर है, मैं लड़ सकता हूं। ये एक पेज पे क्यों नहीं है दोनों मतलब बाप बेटे? दोनों एक पेज पे है। इलेक्शन जो फैसला पार्टी हाईकमांड करेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी जो वर्किंग कमेटी पिछले दिनों 2 दिन की हुई, तमाम मेंबरान ने उमर साहब से रिक्वेस्ट की कि अपना फैसला रिकंसिडर करें इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ कैडर ऑफ द पार्टी। वो लड़ेंगे, मुझे उम्मीद है कि वो जरूर लड़ेंगे और लड़ना चाहिए। मेरा भी कहना है उमर साहब को भी लड़ना चाहिए, क्योंकि उमर साहब जो हैं वो अगर नहीं लड़ेंगे तो पार्टी, फारूक साहब भी लड़ेंगे। ये पार्टी हाईकमांड है, अगर वो कहेंगे हम दोनों लड़ेंगे तो वी विल सैल्यूट। उमर साहब ने कहा उनका हेल्थ ठीक नहीं है, हो सकता है मैं ही लड़ूं। समझ नहीं आ रहा दोनों लड़ेंगे या एक लड़ेंगे? ये एक फैसला हाईकमांड करेगी, आपके सामने आ जाएगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, आपके सामने फैसला आ जाएगा। ये बताइए, मैनिफेस्टो कमेटी, क्योंकि मैंने जो सुना है आज कोई मीटिंग है, फारूक साहब इसलिए निकल के भी गए, आज क्या क्या होने जा रहा है? मैनिफेस्टो कमेटी जो है बड़े दिनों से बैठ रही है, बड़ी डिस्कशंस हो रही हैं, हम भी उसमें बैठते हैं, उसमें बात होती है, हर इशू पे बात होती है। मुझे उम्मीद है कि जो मैनिफेस्टो आएगा वो लोगों की, वो जैसे है ना, लोगों के दिल उसमें क्या है वो लिखा होगा, लोग क्या चाहते हैं वो लिखा होगा। लोगों की तवक्कुआत बड़ी है नेशनल गवर्नमेंट से। आप देखिए, ये पहली दफा मैंने देखा कि हमने लोगों के ओपिनियन मांगे थे, भाई हम मैनिफेस्टो में क्या क्या करें, और कम से कम 10,000 लोगों ने उस पर दिया, अपने व्हाट्सएप पे अपने व्यूज दिए। तो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, लोग जो चाहेंगे वही होगा। अलायंस की अगर हम बात करें तो आपने इंडिया ब्लॉक के अंडर चुनाव लड़ा, कांग्रेस आपके साथ थी, पीडीपी नहीं थी। इस बार क्या अलायंस कांग्रेस के साथ, क्योंकि ऐसी इंडिकेशंस फारूक साहब ने भी कल दी कि हो सकता है अलायंस हो उनके साथ, कम से कम कांग्रेस के साथ, क्या ऐसी संभावना है? हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी अलायंस करना या नहीं करना ये पार्टी हाईकमांड फैसला करेगी कि इसको क्या करना है, फिर उसके आगे अगर कुछ होगा, पेशकदमी होगी, आपके सामने आएगा। आप जम्मू में सभी सीटों पे लड़ेंगे या आपको लगता है कि कुछ सीटें आप कांग्रेस या बाकी पार्टी? आज तो हमारी कोशिश है कि हम सब सीटों पे लड़ें। ये लास्ट में सवाल पूछना चाहूंगा कि कब तक ये फाइनल होगा, कैंडिडेट्स की सिलेक्शन, ये लिस्ट कब तक निकलेगी? मुझे लगता है जो फेज चलता जाएगा, जो सिलेक्शन होती जाएगी। आज फेज 1 की बात है, उसमें आपको फेज 1 का जो है वो आ जाएगा थोड़े दिनों में, 1-2 दिन में। फिर उसके बाद सेकंड का आएगा, उसके बाद थर्ड फेज का आ जाएगा। 4 अक्टूबर के बाद हम क्या, आपको लगता है कि एनसी होगा या एनसी के साथ कुछ और पार्टी अलायंस में? हम तो चाहेंगे कि अपनी गवर्नमेंट बने,
बाकी लोगों का फैसला है, जो लोग फैसला करेंगे उसके मुताबिक वक्त के मुताबिक देखेंगे। न्यूज़ 18 के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अजय सोडोत्रा बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत ही होपफुल हैं और कह रहे हैं कि पत्ते तो पूरे खोल नहीं रहे हैं क्योंकि अभी मीटिंगों का दौर नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर श्रीनगर में शुरू हो रहा है। आज से ही लगातार 2-3 दिन ये चलेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग भी है, वर्किंग कमेटी मीटिंग भी है, मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग में सारी चीजों का निकलेगा और 2-4 दिनों में तस्वीर सामने आएगी कि पार्टी के अलायंस में जा रही है या अकेले दम पे चुनाव लड़ रही है। लेकिन जो अजय सोडोत्रा कह रहे हैं उसके मुताबिक पार्टी हो सकता है कि अलायंस भी कर सकती है या सोलो भी जा सकती है। उसका फैसला 2-3 दिन में हो जाएगा। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जिला इलेक्शन ऑफिसर जम्मू सचिन कुमार ने आइंदा असेंबली इंतखाबात के हवाले से मीडिया से खिताब करते हुए कई अहम नुकात पर रोशनी डाली और डीईओ ने तस्दीक की कि अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज है और पूरे जिले में इसके निफाज की कड़ी निगरानी की जा रही है। उन्होंने यकीन दिलाया कि महफूज इंतखाबी अमल को यकीनी बनाने के लिए जामिया और सख्त हिफाजती इंतजाम किए जाएंगे। डीईओ ने कहा कि इलेक्शन से मुतल्लिक सरगर्मियों के लिए जरूरी इजाजतें एक ऑनलाइन सिस्टम के जरिए दी जाएंगी। मुकर्ररा टाइम लाइन्स पर अमल करते हुए उन्होंने वोटर टर्नआउट की अहमियत पर जोर दिया। खास तौर पर अहल वोटर्स और नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत के लिए हौसला अफजाई की गई। से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है और जैसा कि पार्लियामेंट इलेक्शन के टाइम पर भी हम लोगों से लगातार अपील करते रहे और पॉलिटिकल पार्टी से भी अपील करते रहे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं, जो भी हिदायतें हैं या जो भी निर्देश हैं उनका पालन करें और ताकि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो वो अच्छे से हो सकें। और हम सभी मतलब मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जम्मू सभी लोगों से अपील भी करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लोग हैं, वो इनका अनुपालन करें ताकि किसी को कोई परेशानी भी ना आए और हम अच्छा इलेक्शन करा सकें। देखिए इस बार जो जम्मू ज़िले में 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए हर असेंबली 11 हमारे ऑरोज़ भी हैं जो रिटर्निंग ऑफिसर्स भी हैं। तो और जो परमिशंस वगैरह हैं वो ऑनलाइन तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो उन्होंने ऐप दिया है उस पर सारी तैयारियां की गई हैं। तो जैसे जैसे भी परमिशन आती जाएंगी उनको जो भी हमारा टाइम लाइन है उससे पहले हम उसके अंदर मतलब देने की कोशिश करेंगे और किसी प्रकार की कोई परेशानी भी ना आए। इसके लिए हमने सिंगल विंडो मैकेनिज्म भी बनाया है जिसमें हम डिफरेंट डिपार्टमेंट से कुछ कमेंट्स भी अगर लेते हैं तो भी समय पर आकर ताकि पहले से ही मतलब बिफोर हैंड इन द सेंस कि हमारा जो टाइम लाइन है उसके पहले ही सभी को मिल जाए। क्योंकि मेन तो कैंपेनिंग वगैरह के टाइम पर परमिशन होती हैं और उनका जो वॉच करने के लिए जो हमारी टीम्स हैं उनका भी निर्माण कर दिया गया है और जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम है ऑर्डर्स कर दिए गए हैं और भी टीम्स का ऑर्डर किया जा रहा है, कर भी दिया गया है ताकि फिर ग्राउंड पर टीम्स मौजूद रहें और पूरी तरीके से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको इन्फोर्स करा सकें। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डोडा हरविंद्र सिंह ने असेंबली इलेक्शन के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों में इंतखाबात मुनक्किद होंगे। डीईओ ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को बरकरार रखने पर जोर दिया। उन्होंने जिला डोडा के तमाम शहरियों से जमहूरियत की तश्कील में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। पॉलिटिकल पार्टीज को हिदायतें दी जा चुकी हैं और उनके साथ हमने कल ट्रेनिंग सेशंस रखे हैं और इंटरेक्टिव सेशंस रखे हैं ताकि हम उनको इन इलेक्शंस में कैसे नॉमिनेशन फाइल करना है, क्या डेट्स रहेंगी, क्या क्या ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिनको वो यूज़ करके अपनी रैलीज़ के लिए और परमिशंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो कंप्लेंट्स रहेंगी सी विजिल पे कैसे कंप्लेंट्स फाइल करनी है और कैसे डे टू डे मॉनिटरिंग करनी है इलेक्टोरल प्रोसेस की, उस सब के बारे में उनको बताया जाएगा। बताना चाहूँगा कि इस बार हमारे कंपेयर टू लास्ट जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे कुछ महीनों पहले, तब हमारे पास 529 पोलिंग स्टेशंस थे। अब लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए और उनकी एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखते हुए हमने 5 नए पोलिंग स्टेशंस ऐड किए हैं। तो आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट डोडा में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में 534 पोलिंग स्टेशंस हैं। और एक और चीज़ का ध्यान रखा गया है कि कुछ पोलिंग स्टेशन जो सड़क से दूर थे या फिर पॉपुलेशन के लिए उतने कंड्यूसिव नहीं थे, उनकी लोकेशंस को शिफ्ट किया गया। तो ऐसे 5 पोलिंग स्टेशंस को हमने शिफ्ट किया है। तो टोटल 534 जो हमारे पोलिंग स्टेशंस है उसमें 10 का बदलाव है, 5 न्यू एडिशन और 5 की चेंज इन लोकेशन। इस सब के बारे में स्वीप एक्टिविटीज शुरू हो चुकी हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। होगी बाहर। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने न्यूज 18 से की खास बातचीत, कहा सिंगल डिजिट में रहेगी बीजेपी, हाईकमान तय करेगा कांग्रेस कौन बनेगा मुख्यमंत्री।
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक जारी, सीएम नायब सिंह सैनी की अगुवाई में बैठक, मानसून सत्र की तारीखों को लेकर मंथन। झांसी में बीजेपी की आज जन आशीर्वाद रैली, सीएम नायब सिंह सैनी होंगे शामिल, लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। कोलकाता में खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के खिलाफ मुल्क भर के डॉक्टरों का गुस्सा बढ़ रहा है। मुल्क के बड़े सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल के बाद अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 24 घंटे काम छोड़ हड़ताल का ऐलान किया है। इस सिलसिले में आज तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों की ओपीडी बंद है। वहीं एसएनएम अस्पताल लेह के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने कोलकाता इस्मत दरी और कत्ल के मामले में इंसाफ का मुतालबा किया है। डॉक्टरों ने मुतासरीन के लिए इंसाफ का मुतालबा करने के लिए लेह में कलमबंद हड़ताल की है। डॉक्टरों ने प्ले कार्ड्स और बैनर लेकर एहतजाजी रैली निकाली। दक्षा इंडियन डॉक्टर समाते फेचिक सोदनोक चजना ग्रीन कैलकटेना सोदना थोरे नियनम ngata inde ka padang chengro even leang changen chejnokle tere chame sang khakchan bo chikchikta ka migun डॉक्टर ममिता सचेस पोना रेप केसेस में इन्वॉल्व त्यो दस्ता mang दस्पाते उनला फांसी जांचेस निस्पा ngae त्यो जस्ते जिले की यंग जगह गुनचोसला लेंग इका वर्कफोर्स शिखोंगोस लेका वे जस्ते डॉक्टर इनशिक पैरामेडिक्स इनशिक नर्स इनशिक सुइना ngaया सेफ फील चेन तो ngaया लास्ट पो अनहिंडर्ड जो लास्ट चुने याले तो ना निस्पा यंग जो करले की लेजिस्लेशन कंस्टिट्यूट करले वर्कफोर्स लेजिस्लेशन का वेना कलते डॉक्टर जी का पैरामेडिक्स या लास्ट ट्रेन ना सुजी खा असॉल्ट चुना या खा लास्ट स्ट्रेचेस ना कागजा खाना खा नॉन वेलेबल अजुक चीजन नॉन वेलेबल पनिशमेंट जो तो क्या तेने ते पनिशमेंट वो ऑन ग्राउंड लागू छावसले अपना जो इंतजार कर रहा है किस तरह से उनको प्रोटेक्शन चाहिए। यहाँ पर इन्होंने बताया कि ले में भी ऐसे हादसा होता है। तो ये है जो एसएनएम हॉस्पिटल के पैरामेडिक्स और डॉक्टर आज के दिन जो स्ट्राइक पे है। मैं मुरुब न्यूज़ 18 के लिए ले से। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भद्रवा के डॉक्टरों और अमले ने कोलकाता में एक खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। डॉक्टरों ने मुतासरा के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हुए नारे लगाए। उन्होंने इंसाफ का मुतालबा करने के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जम्मू से एक रैली निकाली। डॉक्टरों का कहना है कि खवातीन अमला रात की शिफ्टों में काम करने से खौफजदा रहने लगी है। उन्होंने हुकूमत से एक जामिया सिक्योरिटी प्लान लाने का मुतालबा किया। उन्होंने ज्यादती करने वाले अफराद को सजाए मौत देने की भी मांग की है। जो हीलर्स हैं, जो हम आप सबको हील करते हैं, अगर उन्हीं के अगेंस्ट ऐसा होगा तो ये दुख की स्थिति हमारे लिए नहीं है, बल्कि आप सब के लिए है, पूरे भारत के लिए है। इसी के लिए, इसी को जस्टिस को डिमांड करते हुए, ताकि डॉक्टर्स के अगेंस्ट, मेडिकल प्रोफेशनल के अगेंस्ट, इवन हर व्यक्ति, एक आम व्यक्ति के अगेंस्ट भी कभी भी कहीं भी इस तरह का बेरहम स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए कि लोग अपना काम करने से डरे। हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर इस बात के अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए कि जो कलकत्ता में हुआ वो कभी किसी लड़की के साथ, हर इंसान के घर में एक बेटी है, किसी बेटी के साथ ना हो। कोई बहुत बड़ा ये तो इंसानियत के खिलाफ भी क्राइम है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि एक डॉक्टर के साथ नहीं, ये एक इंसानियत के साथ क्राइम है। जस्टिस उनको मतलब क्या सजा लगे और ऐसी सजा लगे कि दूसरा कोई इस तरह का रिपीट नहीं करे। और मेरा जो अपील यही रहेगी सरकार के साथ, या जो भी हम खुद सरकार में ही हैं, कि जो भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जो भी हमारा स्टाफ है, चाहे मेल है फीमेल है, जो भी है, जो काम कर रहे होते हैं, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में काम करते हैं दिन को रात को, तो उनको जो है सरकार ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। चाहे पुलिस जो है या जो भी है, दैट शुड बी अवेलेबल, ताकि वो फ्री होकर अपने काम करें। आशुतोष एक पीएचडी स्कॉलर एक नाकाबिल यकीन मुहिम जोई पर है और उन्होंने बेंगलुरु कर्नाटका से अपना सफर का आगाज किया। साइकिल पर 18,000 किलोमीटर का सफर करना कोई छोटा कारनामा नहीं होता है और ये और भी मुतासिरकुन है कि इसे तहकीकी मकासद लेकर कर रहे हैं। आशुतोष बेंगलुरु से जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में पहुंचे और उन्होंने कहा कि साइकिल पर मुल्क का सफर करते हुए वो मुमकिन तौर पर मतनुआ पस मंजर से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से मिल रहे हैं और मुख्तलिफ रसूमात और रिवायात का मुशाहिदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो सफर के दौरान हिंदुस्तानी सकाफत, तमद्दुन और तहजीब के बारे में गहरी समझ हासिल कर रहे हैं। आशुतोष ने कहा कि वो भारत के भरपूर सकाफती विरसे का खुद तजुर्बा करने के लिए साइकिल पर सफर कर रहे हैं।
Sir, whatever information, little information we have of Kashmir before entering Kashmir is all through media channel, you must know, and people fear a lot coming here. But honestly, I should accept that I also feared before putting my first step into Kashmir. But after I have been to Kashmir, it's like the 10th day today, and it's been the best experience so far when it comes to hospitality. Okay. I have my own tent in one of the bags in my cycle, which I used to pitch and stay and move on the next day. But here in Kashmir, the beauty is if you pitch a tent anywhere, if people see you, they'll say, we have our big house right beside, why don't you come inside our house? And in the last 9 days, I have been hosted 4 or 5 times by different families. So that is the quality of hospitality here. The gestures here are remarkable, sir. Nothing I have seen anywhere else in the country. I have to accept this, that the best hospitality I have received in the country so far. शोपियां के इलाके केलर में बादल फटने से इलाके में कोहराम मच गया। अचानक बारिश से एक पुल को भी नुकसान हुआ, जबकि इलाके की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। सैलाब की वजह से ट्रैफिक भी मुतासर हुई। शोपियां जिले में एक हफ्ते के अंदर बादल फटने का ये दूसरा वाकया है। इससे पहले 15 अगस्त को नौगाम में बादल फटने का वाकया पेश आया था और ऐसे वाकये के बार बार होने से इलाका मकीनों और एहलकारों में तशवीश पाई जा रही है। क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से केलर तहसील के मस्कोरा और केलर में अचानक इतना पानी आ गया जो कि घरों में अंदर जा चुका है। कई घर जो है इससे तबाह हो चुके हैं, क्योंकि अभी भी पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। कई लोग घरों से बाहर निकल आए। तो फिलहाल इंतजामिया से हमारी गुजारिश है वो यहाँ पे कोई इंतज़ाम करे। जिन घरों में पानी दाखिल हो गया वो घर सेफ रहे, तो कहीं ना कहीं एक खतरा लाक हो सकता है। और हमारी गुजारिश है उन लोगों से जो बिल्कुल नदी नालों पर रहते हैं वो वहाँ से निकले और अपने आप को बचाने की कोशिश करें और नज़दीक पानी के नज़दीक आने से परहेज करें। इरशाद मलिक, न्यूज़ नेटवर्क, शुक्रिया। जिला पुलवामा के आछाकोजा इलाके में सैलाबी पानी दाखिल हो गया है और केलर के जंगलात में बादल फटने का वाकया पेश आने से आछाकोजा में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। पानी के तेज बहाव की वजह से आछाकोजा की मकामी आबादी में खौफ पैदा हो गया है। इस सैलाबी सूरत हाल में किसी भी किस्म का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके से गुजरने वाले एक छोटे नाले में पाइप बंद होने से ये सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। लोगों का कहना है कि कई बार महकमे R&B को इस बारे में आगाह किया गया, लेकिन इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। लोगों ने आला हुकाम से इस मसले को हल करने की अपील की है। कूल रिपेयर कूल रिपेयर गवर्नर कूल अदे पे ये तो कलवट हेर कन रोडस मज ये शादी मार्ग अबामा रोड पकान अत कलवट अस कोर वुनिस तम लट गुजारिश ये R&B से कि ये दीतो ये ज कदल इन दिन हेर कन ब्या ये खतर कुछ गाँव डुबनुक वुनिस तम वो लट बदकिस्मती सान कत पे जहाँ त गौर कर कहें ये गई R&B वाले नश ये ब्रो गई परस गई प्योरस गई हर वक्त वोन अच्छे JE साहब तमिस वोन ये खतर कुछ साथ अचानक हेर कन आब यु गाँव मज वोत आब यपर किन बाल बाल बचो यपर किन बे लोग नफरस अकिस तस खोरस अदे नुकसान ना नुकसान बचो तो मगर बाल बाल बचो बांट बांट द्राव यपर कि कांद्रवान ये द्राव। हम इस वक्त मौजूद है पुलवामा के अच्छगोजा इलाके में। यहाँ पर आज सुबह जो केलर के जंगलाती इलाके में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ उसके बाद जो पानी हुआ वो खारिज हुआ इस इलाके में, क्योंकि जो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो महकमा R&B ने जो पुल बनाना था, लेकिन उन्होंने एक आर्जी यहाँ पर एक पाइप इसमें डाली है, ये ब्लॉक हुई है। उसकी वजह से पूरी बस्ती जो है केलर की ये अच्छगोजा की तो ये ज़ेर आब आ गई, जिसकी वजह से आम लोगों को काफ़ी मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। बिलाल रक्षाबंधन का त्यौहार भाइयों और बहनों के दरमियान मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ के वादे की अलामत है। ये सोचते हुए कि मुल्क की सरहद पर तैनात इन फौजियों को अपनी बहनों की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए, अखनूर के बच्चों ने उन्हें राखी बांधकर अपनी मोहब्बत और शुक्रिया का इजहार किया और उन्होंने फौजियों के माथे पर तिलक लगाया और उनकी लंबी उम्र की ख्वाहिश की। यहाँ पे रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने आई हूँ। मैं फौजी अंकल से कहना चाहती हूँ वी आर प्राउड ऑफ यू। आज हम अपनी नन्ही बच्चियों को लेकर यहाँ आर्मी वालों को के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार सेलिब्रेट करने आए हैं। हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि वो किस तरीके से सरहद पर
आम नागरिकों की रक्षा कर रहे हैं। हमारे बच्चे और हम सभी मिलके भारतीय सेना के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि इनको अपने घर की याद ना आए, इनको ये ना लगे कि इनकी कलाइयाँ सूमी रह गई। इस समय हम अखनूर के LOC पे मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ बच्चियाँ जवानों को राखी बांधने के लिए आए हैं ताकि उनको ये एहसास ना हो कि हम घर से दूर हैं। मैं आपको बताते चलूं कि ये वो जवान हैं जो सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा करने में लगे हुए हैं और बच्चियों ने आज इनको ये एहसास दिलाया कलाई पे राखी बांध के कि हम बहनें ऑलवेज आपके साथ हैं। न्यूज़ 18 के लिए सुनो सिंह बाऊ, अखनूर LOC।